जी बायोलॉजी ग्रुप फ्रॉम मैट्रिक क्लास हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीजीमा तक हमने आपको एक्सप्लेन किया। हमारी वीडियो का जो ये सेकंड पार्ट है इसमें हम निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं नंबर 3 निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो है स्टूडेंट ये एक डिजीज़ है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये एक जो इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ है। इन्फेक्शन से मुराद क्या है कि स्टूडेंट ये जो है ये कुछ स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरसेस हो सकती हैं या फंजाई की वजह से जो है ये डिज़ीज़ कॉज होती है किसी भी पर्सन में। तो जो हमारे लंग्स होते हैं स्टूडेंट, लंग्स के अंदर जो मौजूद एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई बुरी तरीके से इन्फेक्टेड होते हैं यानी मुतासिर होते हैं इस डिज़ीज़ में, और एक ख़ास किस्म का फ्लूइड या पस जो है वो फॉर्म करते हैं जिससे लंग्स भर जाते हैं। ठीक है, पस क्या होता है, जैसे कि एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो प्रोड्यूस होता है और लंग्स जो हैं उस पस से जो है वो फिलअप हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह उसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में जो है, क्योंकि एयर पैसेज जो है वो फिल हो जाता है पस से या फ्लूइड से, तो वहाँ एयर के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती, लिहाजा ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इसका सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होगी तो सबसे पहले ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लंग्स में इन्फेक्शन होगा, लंग्स में स्वेलिंग होगी, लंग्स में स्प्यूटम होगा, लंग्स में पस होगा, तो जो है इस तरीके से भी चीज़ें होंगी तो खुद ब खुद जो है लंग्स में जो है वो जो रेस्पिरेशन का जो नेचुरली प्रोसेस है वो जो है वो काफ़ी जो है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है निमोनिया के, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है यानी, और इसके अलावा कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, इसके अलावा चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। ठीक है, नंबर 4 जो है वह एस्थमा है। एस्थमा ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, कोई कॉमन डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट एस्थमा में क्या होता है कि लंग्स का जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है यानी माउथ से लेकर जो ट्रैकिया से होता हुआ जो लंग्स का जो पैसेज होता है, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें जब सूजन हो जाए तो उसको एस्थमा कहा जाता है। ठीक है, अब ये एस्थमा किस वजह से होता है कि स्टूडेंट के बाज़ जो लोग होते हैं, बाज़ परसेंट होते हैं, उन पर्सन को जो है वो डस्ट से एक एलर्जी, एक्चुअली ये डिजीज़ जो है एक एलर्जी रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब ये डस्ट से भी हो सकता है एलर्जी रिस्पॉन्स, और पॉलन ग्रेन्स यानी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स से उससे भी हो सकती है ये एलर्जी। इसके अलावा स्मोक या धुएं से भी एलर्जी हो सकती है, और इसके अलावा फर यानी किसी भी एनिमल्स, कोई पैट एनिमल्स जो आपके घर में मौजूद हो उसके बाल या उसका रुआं वगैरह जो है, इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनके फैदर्स, बहुत ही बारीक बारीक जो फैदर्स होते हैं, वो फैदर्स वो भी इनका जब बारीक बारीक जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब वो लंग्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा, लंग्स के अंदर जाने के बाद जो है वो एलर्जी कॉज करता है, और जो है फिर जो पर्सन होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। ठीक है, और इस तरीके से जो है और भी बहुत बेशुमार सब्सटेंस हैं जो एज अ एलर्जिन हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। अब कोई पर्सन किसी सब्सटेंस से एलर्जी उसको होती है। ठीक है, ख़ास पर्सन को ख़ास सब्सटेंस से एलर्जी होती है और इस तरह उनको एस्थमा का मर्ज़ होता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट इनका जो है सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, एयर जो पैसेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसको यानी रुकावट होती है। सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग, आपको पता है कि सांस लेने में मुश्किल होगी उस पर्सन को जिसको एस्थमा है, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, और इसके अलावा वीजिंग साउंड होगी। वीजिंग साउंड का मतलब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस जब वो कर रहा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी लंग्स से बाहर आएगी तो एक वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ होगी, जो उस पेशेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ सिम्टम है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जैसे खांसने के दौरान भी जो है ये वीजिंग साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है उस पेशेंट में जो है वो उसके जो है वो नज़र आएगी आपको या सुनाई देगी वो वीजिंग साउंड। ठीक है, नंबर 5 जो है वो जो डिज़ीज़ है या फिर डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वो है लंग्स कैंसर।
लंग्स कैंसर जो है ये लंग्स का कैंसर है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए किसी ह्यूमन के लंग्स में जो है वो सीवियरली इफ़ेक्ट हो जाए। सीवियरली इफ़ेक्ट क्या मतलब किसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर कंडीशन में किसी पेशेंट के जब वो लंग्स हो जाएं, यानी इस हद तक उसके लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं, लंग्स के सेल जो हैं वो इस तरीके से डैमेज हो जाए कि दोबारा जो है उनकी रिकवरी उन सेल्स की ना हो सके, माइटोसिस के थ्रू नए सेल्स ना बन सकें और लंग्स के जो सेल हैं वो बुरी तरीके से जो है वो ख़राब हो जाएं। और जो है ऐसा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है या एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है या फिर जो है इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है किसी पर्सन को और काफ़ी अरसे तक वो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, तो इन डिजीज़ की वजह से क्या होगा, उस पर्सन के जो लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो जाएंगे। और जो है ये सेल्स जो हैं इनमें जो है अब ये अगर ये इन्फेक्शन जो है वो चेस्ट में कंप्लीट जो है बुरी वो फैलने के बाद जो है वो उसकी एब्डोमिनल कैविटी में दाखिल हो जाए, यानी उसके एब्डोमिनल जो सेल्स हैं उनमें ये इन्फेक्शन पहुंच जाए या फैल जाए, तो हम इसको कहेंगे कि उस पेशेंट को लंग्स कैंसर हुआ है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स वही कॉमन सिम्टम्स जो हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में है, जैसे कि कफ होना, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में मुश्किल होना। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ सिम्टम है जो लंग्स कैंसर के पेशेंट में देखने में आता है, वो ये है कि कफ के साथ ब्लीडिंग होती है, यानी कफ जब वो खांसता है पेशेंट तो उसके खांसने में या तो उसकी खांसी खुश्क ड्राई हो सकती है या उसकी खांसी के साथ अगर बलगम आता है तो उसके जो है वो ब्लड आता है उसके लंग्स उसके कफ में, ठीक है, उसकी खांसी के दौरान उसके मुंह से ब्लड आता है, ठीक है। तो ये जो है ये अगर ये रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन जो है ये मुस्तकिल होता रहे और जो है ये क्या होगा कि वेट लॉस होगा, वेट लॉस हो काफ़ी हद तक उस पेशेंट का जो है वो वज़न जो है वो बहुत तेज़ी के साथ लॉस हो जाएगा, गिर जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा बोन एक मीन्स उसकी जो बोन्स होंगी, उसकी जो हड्डियाँ होंगी उनमें पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा हॉर्सनेस का मतलब उसकी आवाज़ बैठ जाएगी उस पर्सन की जिसको लंग्स कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी और जो है फटीग यानी उसको थकन का एहसास होगा। ये लंग्स कैंसर के जो है जो पेशेंट हैं उनके इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने आपको 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए आपको। आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ आ गया होगा।